हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो डाला था जनरल अवेयरनेस पे ही, वहाँ आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो कि आपको AAO, OA या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट JAO के पेपर में किसी भी इंडिविजुअल एम्स में पूछे गए सवाल थे। ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का ही वीडियो है, लेकिन फ़र्क बस इतना सा है, क्वेश्चन वहाँ भी GA के ही थे, यहाँ भी GA के ही हैं। फ़र्क यहाँ है कि इसमें सारे क्वेश्चंस वो हैं जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, इनके एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चंस आप सर हर एक पोस्ट वालों के लिए ये भी वीडियो भी है और वो वीडियो है। बस मैंने बाइफरफेट इसलिए कर दिया कि वो एक्चुअली क्वेश्चंस आए हुए उस पेपर के थे और ये आए हुए हैं इन सब पोस्ट में। बाकी करना आपको दोनों ही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके वो देख लेंगे, उसके बाद या देख लें या इसका देखने के बाद वो देख लेंगे। बाकी आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर लिया, आप लोग के हिसाब से पूरे एग्ज़ाम को देखते हुए अच्छी खासी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियोस आप लोग देखोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको 50 एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। हाँ, सोर्स की अगर बात पूछो तो काफ़ी लोग फिर आएंगे कि सोर्स क्या है CRE में, तो मैं वापस बता रहा हूँ CRE का प्रीवियस ईयर पेपर ये नहीं है, क्योंकि CRE ने कोई आउट ही नहीं किया था। उसके पहले या उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एम्स के द्वारा ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और का क्वेश्चन है, ये एम्स के द्वारा ही हुए हैं, भले वो अलग अलग एम्स में हुए हों, उनके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये नंबर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन से मतलब है, नंबर से तो क्या, ये देखिए जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 1 कहीं यहाँ मिलेगा, 1 ऐसा, तो ऐसा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस रहे हैं हमारे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन इज आर करेक्टली मैच्ड। इसमें कहा गया है कि जो क्रॉप्स है और उसके क्रॉपिंग सीजन है किसमें करेक्टली मैच्ड है। तो मस्टर्ड रबी क्रॉप, वाटरमेलन खारिफ क्रॉप नहीं है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज सही। एज पर सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो वाज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। जो सेंसस 2011 था उसके मुताबिक सेक्स रेशियो था वो किस स्टेट का हाईएस्ट था, तो वो आपका केरला का था। ठीक है, देखिए हमेशा सेंसस 2011 से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो इसको आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर जीके आप लोग ऐसे XYZ कहीं से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा, सेंसस 2011 को। यहाँ से क्वेश्चन एक आध देखने को मिल ही जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल पढ़ते हैं या टोटल आउटपुट पढ़ते हैं। तो इन हिसाब से तीनों ही पढ़ते हैं, तो आंसर हमारा ऑल 1 2 3 हो जाएगा। अ बार्टर सिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसीज। बार्टर सिस्टम का क्या डिफिशियंसीज है। इट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे बोथ 1 2 मतलब आपका पहला दूसरा दोनों सही हो जाता है। It is the context of classical Sanskrit literature who wrote the epic poetry Kirtarjunyam, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ये भारवी और ये सारे आंसर्स जो हैं ये आपके एम्स के आंसर्स की के ही हैं, तो उन्होंने ही ये मार्क किया है उस बेसिस पे, क्योंकि ये फाइनल जो आंसर की आया था आपका ऑब्जेक्शन देने के बाद का उसका है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 11 अगस्त। देखिए भारतीय न्याय संहिता से यहाँ, हालांकि इस एम्स में जिसका ये पेपर है वहाँ पूछा गया था, बट वहाँ भी सेपरेट करके ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ था, बट क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो इसकी भी एक वीडियो मैंने डाल रखी है सेंट्रल सर्विस रूल्स MCQs वाले में, वहाँ 6 वीडियो पड़ी होंगी, उसमें आपको एक इस टॉपिक का भी कुछ 50 क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से एक बार आप देख सकते हो, उसमें बेसिक क्वेश्चन था। As per census 2011, which of the following state of India had female literacy rate below 60? इसमें जो कौन सा ऐसा सेंसस 2011 पे ऐसा इंडिया का एक स्टेट था जिसका फीमेल लिटरेसी रेट 60 से नीचे था, 60% से नीचे। हरियाणा का या आसाम का, तो दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों का ऊपर थे। Which of the following statement is करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, किसके रिगार्डिंग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इट इज़ लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इन वर्ल्ड, इट एम्स
to provide a health cover of 5 lakhs per family per year, secondary and the tertiary care hospitalization over 12 crores poor and vulnerable families। तो दोनों ही सही हैं यहाँ पे। Which of the following pair is correctly matched in the context of several categories of land mentioned in Chola inscriptions? Sahala Bhoga, land of maintenance of a school, ब्रह्मदया, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो इसमें पहला वाला सही जो है आपको करेक्टली मैच कर रहा है, तो ओनली वन आपका जो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। टापू डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो डांस है वो किस ट्राइब से रिलेट करता है, तो वो आदि करके एक ट्राइब है आपका अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ के ट्राइब से ये डांस आपका टापू डांस एसोसिएट करता है। Which of the following statement is correctly in the context of rebellion of 1857? तो नाना साहब proclaimed himself Peshwa and declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar। तनीता तोप was general of नाना साहब। तो दोनों ही सही हैं, तो बोथ 1 2 इसमें आपका आंसर होगा। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको अगर आप देख भी रहे होगे या मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हो, तो इसमें आपको दो चीज़ ऐसे, अगर सही है ये चीज़, अगर बोथ 1 और 2 आंसर है तो आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये एक ऐसा चीज़ है, ये एक ऐसा चीज़ है, तो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग इसको अगर कुछ काम भी कर रहे हो तो वीडियो चला के छोड़ दे सकते हो, मतलब जिससे आपके कानों में आवाज़ जाए, जिससे कि आपको बस कुछ नहीं भी कर रहे हो तो चलो चला के छोड़ दिया तो आवाज़ जा रहा है तो कुछ ना कुछ रिकॉल हो जाएगा। ऐसा कुछ देखने वाला चीज़ तो है नहीं। और अगर आप साथ में देखना चाहते हो कि आपको आता है कि नहीं, तब आप बिल्कुल देख सकते हो। मृच कथिका presents a remarkable social drama with touches of grim reality। Who composed the संस्कृत ड्रामा? संस्कृत ड्रामा किसने कंपोज किया? शूद्रका। Which of the following statement is correct in the context of Sustainable Development Goals (SDG) adopted by all United Nations members states in 2015? Goal 5 is related with the gender equality. Goal 9 is related with the क्वालिटी एजुकेशन। तो पहला वाला इसमें सही है। और कितने SDG होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जितने भी होते हैं वो सारे याद होने चाहिए, तो इससे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स वाज कंपोज्ड बाय कालिदासा? कालिदासा के द्वारा क्या कंपोज किया गया था इसमें? मेघदूत। Which of the following statement is correct regarding with the eligible beneficiary of National Payment Scheme for traders and self-employed persons NPS traders 2019? They should be an income taxpayer. They should be engaged in organized sector। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब दोनों ही गलत है। As per the Economic Survey 2020-21, which of the following Indian states had per capita income above 2 lakhs per annum for 18-19? हरियाणा, केरला, दोनों के थे। Which of the following statement is correct about Megasthenes? He was an ambassador who was sent to the court of Ashoka by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। Megasthenes wrote an account about what he saw। तो ओनली 2 है, इन्होंने वो लिखा जो उन्होंने देखा। Which of the following statement is correct regarding the total product? टोटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? टोटल प्रोडक्ट इज सम ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ओनली 2 हो जाएगा ये आपका। हरेली फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विच ऑफ द स्टेट? किस स्टेट से एसोसिएट करता है ये आपका जो हरेली फेस्टिवल है? वो आता है आपका छत्तीसगढ़ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट? दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। देयर इज नो डेफिनिट टाइम ऑफ ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टू सेट देयर लीव्स। तो पहला वाला सही है सिर्फ, तो ओनली 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। द सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन, कब बने थे? तो ये 1782 में बने थे। हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये रेज किया था स्लोगन। दिस इज न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मंथ ऑफ अप्रैल exclusively by the male members of the Karbi tribe
who offer prayer to various gods and goddess for the well-being of the whole village. Identify the festival. फेस्टिवल आइडेंटिफाई करना है। इसमें बताया गया है आपको ये हर साल मंथ ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है मेल मेंबर्स के द्वारा, जो कि एक करबी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो ऑफर करते हैं वेरियस अलग अलग भगवान मतलब गॉड्स और गॉडेस को फॉर द वेलबींग ऑफ होल विलेज, पूरे गांव के अच्छे के लिए। तो कौन सा फेस्टिवल है वो, ये है आपका रोंगकर फेस्टिवल। क्या है? रोंगकर फेस्टिवल। इसमें भी आपको इससे आप इस ट्राइब याद रखिएगा, ऊपर क्वेश्चन में ही दे रखा है, करबी ट्राइब है। मंथ याद रखिएगा, अप्रैल में होता है। और एक चीज़ और कि ये मेल मेंबर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मेल मेंबर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। अब यहाँ से दो एक हो गया कि एक तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, SAGY। कब चालू किया? तो ये 2014 में किया था। अब एक चीज़, कोई भी ऐसा स्टार्ट मतलब पॉलिटिक्स से आता है, कुछ ऐसा था कि कब स्टार्ट किया, उसमें आपको अगर ये ऑप्शन आए तो उसमें आप 14 मार सकते हैं, क्योंकि हमारे जो PM जो फिलहाल हैं वो बने थे 2014 में। तो मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से रिलेट करके ही आता है, कंपैरिजन वहाँ से किया जाता है। तो वो अगर नहीं आता हो, अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो, तो फिर आप 2014 को पिक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक? फ्रेश वाटर लेक कौन सा? सांबर लेक या वुलर लेक? तो ओनली 2 इज सही, मतलब वुलर लेक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयरन एज द विलेज हेडमैन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज नोन एज द ग्रामा भोजका। ग्रामा भोजका। इफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल easily, then the demand for the good is likely to be inelastic। तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी हैं, टेक्निकल इन द सेंस कि आपका गुड्स एंड उससे रिलेटेड। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कीज एरिया। HDI जो है वो कंट्रीज को किस आधार पे परफॉर्मेंस के उस पर रैंक देता है? हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, एक्सेस टू रिसोर्स के बेसिस पे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के बेसिस पे ही वो उसको रैंक प्रोवाइड करता है। Which of the following statement is correct regarding Mohiniyattam dance? Mohiniyattam dance. The dance from flourished under the patronage of the Chera kings between the 9th and 12th century CE. This is one of the traditional dance system of Kerala। तो केरला का तो है ही, ये पता है, और पहला वाला भी आपका सही है, तो both 1 and 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। India is planning to bringing another batch for cheetahs from South Africa and relocate them Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary by the end of 2023। The Gandhi Sagar Sanctuary is situated in which state? किस स्टेट में? तो ये MP में आता है आपका, मध्य प्रदेश में। Scientists from India Institute of Astrophysics through their study have been given a clearer picture of how the sun's magnetic field influences the interplanetary magnetic space। Where is the headquarter of AI? अब देखो पिछले 2 क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिला, ऊपर यहाँ तक आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चन तो बेसिकली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, द गांधी सागर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। यहाँ भी है वही चीज़, आपको ऊपर इसके बारे में बता दिया गया, और आपको पूछा है कि IIA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। Who was the founder of मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य। Who was the रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर? अकबर। अकबर के जो मुगल एम्पायर था उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल थे, ठीक है, कौन थे? टोडरमल। Dash is the Buddhist festival celebrated by the Khamtis in the Lohit district which makes the beginning of new year for the community। तो होता है सांकेन। The slash and burn agriculture is called dash in the Andaman and Nicobar Island। ये जो एग्रीकल्चर है इसे अंडमान एंड निकोबार में हम क्या बोलते हैं? तो दीपा, इसको इस नाम से जानते हैं, दीपा। Which of the following statement is correct regarding the multi-purpose river project in India? कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो एक मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया के तौर पे जाना जाता है? तो इन सतलज बेस रिवर बेसिन द भाखरा नागल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। हीराकुंड प्रोजेक्ट इन कावेरी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। पहला सही है आपका, मतलब ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिसुलर प्लेट्यू, इसके अनुसार क्या सही है? इट इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks. It was formed due to breaking and drifting of the गोंदावना लैंड। इसमें आपका दोनों ही सही है। इसके रिगार्डिंग में 1-2 बोथ 1-2 आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे, थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे वॉज Montreal Protocol fixing the ozone layer and the reducing climate change. The World Ozone Day is celebrated on, ठीक है, इसमें होता है 16 सितंबर। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहाँ तो आपसे डेट पूछ दिया 16 सितंबर, अब अगला क्वेश्चन आपको डेट दे देगा क्वेश्चन में कि ये सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, क्या थीम था इसका, थीम था पूछा जाएगा क्या थीम था, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या रखना है, थीम को भी आपको याद रखना है, थीम को भी आपको याद रखना है, ये वाला जो चीज़ है ये आपको याद रखना है। सुरूपा सेन रिसीव्ड अ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू उड़ीसी डांस। किसके लिए मिला था? अब यहाँ से पूछ सकता है कि उड़ीसी डांस दे दिया जाएगा कि मिला था, किसको मिला था, तो नाम आपका याद रखना है यहाँ पे सुरापा सेन। लोमस ऋषि केव इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? लोमस ऋषि जो है वो किस इंडिया के स्टेट में लोकेट होता है? तो वो आपका बिहार में है, ठीक है। चंद्रयान 3 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट ऑन, कब किस ऑर्बिट में आया था, मतलब किस दिन आया था? तो जुलाई 14 लॉन्च जो हुआ था सक्सेसफुली ऑर्बिट में 14 जुलाई 2023 को हुआ था। तो एम्स के लिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड ऑन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स? तो IIT मद्रास ने डेवलप किया था। किसने किया था? तो आपका IIT मद्रास ने किया था। आदित्य L1 in the first space-based Indian mission to study the sun, the spacecraft carries 7 payloads. कितने payloads? 7। ये आपका हॉरिकल्चर कंट्रीब्यूट्स -% ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GDP, 30.4%। As per census 2011, the Muslim religious community constituted -% of total population of India, 14.2. The Gol Gumbad of Bijapur is mausoleum of Muhammad Adil Shah. In the context of Delhi Sultanate, which of the following statement is correct regarding Sultan Iltutmish's daughter Razia? In 2036, she became Sultan. She was removed from the throne in 1240. तो दोनों ही सही हैं आपका, बिल्कुल। The strong, gusty, hot, dry wind blowing during the day over the north and northwestern India is called लू। गर्मियों के दिन जो चलता है ना उसे बोलते हैं कि लू चल रहा है। In the context of 19th century social reform movement in India, which of the following statement is correct regarding the Singh Sahaba movement? The first Singh Sahaba were formed at Amritsar 1873. Khalsa College Amritsar was established in 1892 by the leader of Singh Sahaba movement. तो दोनों ही सही हैं। यहाँ से अब जहाँ जहाँ मैंने पहले ही बताया जहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जा रहा है जो आपको कुछ यहाँ से भी कुछ आप कैरी कर सकते हो। सतरिया डांस इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ये जो डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो वो आपका यहाँ कौन से स्टेट से करता है? ये आसाम से बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखे तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले, 50 क्वेश्चंस, जो कि ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी लिया है खुद से फ्रेम किया है। ये आपका प्रीवियस ईयर एम्स का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CRE का नहीं है, एम्स का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, साथ में जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो ही इम्पोर्टेंट है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो आपका स्किल टेस्ट आने वाला है, स्किल टेस्ट की वीडियो मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो उसकी डालूंगा। स्किल टेस्ट में जैसे आपको प्रिपेयर करना है, जो क्वेश्चंस होगा सैम्पल क्वेश्चन का वीडियो
1 से 2 वीडियो में डालूँगा उसका, एक एक्सेल का होने वाला है, एक पावर पॉइंट का होने वाला है, और उसके बाद हमारा एक ई बुक होगा स्किल टेस्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। वो भी आपको इस वीडियो के साथ या इसके बाद या इसके पहले उसकी इन्फॉर्मेशन या तो वीडियो के माध्यम से दे दूंगा या टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वो आपका अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल। मतलब बहुत छोटे, मतलब या तो स्मॉलर थ्री डिजिट वाल के प्राइस में होगा या उससे कम होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको, और इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपका कम से कम सीपीटी तो नहीं रुकेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद अगर स्किल टेस्ट की बारी आती है तो वो कर लेने से एटलीस्ट वो तो नहीं रुकेगा, ठीक है। बाकी चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।